नमस्कार, प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही बवाल शुरू हो गया। सर्वदलीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। बैठक 3 घंटे चली, जिसमें करीब 40 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। सरकार ने सभी दलों से सदन की गरिमा बनाए रखने का सहयोग मांगा, तो विपक्ष ने टीएमसी के बागी सांसदों का मुद्दा उठा दिया और बैठक से वॉकआउट कर दिया। जब सत्र से पहले मीटिंग में ही विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, तो सदन का क्या होगा, ये समझा जा सकता है। तो संसद सत्र में सरकार और विपक्ष की क्या रणनीति है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सत्र के शुरू होने से पहले इतना बवाल आखिर क्यों? देखिए, मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती कि ये कैसी राजनीतिक संस्कृति हिंदुस्तान में पैदा हो गई कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है और सरकार भीख मांग रही है। किस चीज के लिए भीख मांग रही है? भीख मांग रही है कि भाई हंगामा मत करना प्लीज, संसद को चलने दो। मतलब पूरी दुनिया को मालूम है कि संसद नहीं चलने वाला जी। इसका मतलब तो यही है। और मजेदार बात क्या है कि हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो चिकनी चुपड़ी बातें कर लेगा, गोल गोल बातें कर लेगा कि नहीं 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 नहीं, अभी बिजनेस कमेटी की बैठक हुई, ये बिजनेस होगा, ये सारी चीजें होगी, बता दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वहां पे गपशप करेंगे, चाय वाय खाएंगे, नाश्ता वास्ता करके वहां से आ जाएंगे और कल 11 बजे फिर ढाक के 3 पात। क्लियर है। सरकार पिछले 4 महीने से तैयारी कर रही थी कि इस सत्र के अंदर हम कुछ ऐतिहासिक फैसला लेंगे और कल से ही बवाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमित शाह कल एक बिल लेकर के आ रहे हैं और वो बहुत कंट्रोवर्शियल होने जा रहा है, जबकि इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। कानून क्या है? वंदे मातरम। जिस तरीके से जनगण मन राष्ट्रगान जो है उसको अपमान करने पे सजा है, वंदे मातरम को भी उसी दर्जा में पेश किया जाएगा। कानून लाया जाएगा कि अब कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो 3 साल तक की सजा हो सकती है जी। ये कानून आ रहा है। कानून बढ़िया है। अब ये तो बहुत सारे लोग हैं विपक्ष में जो जालीदार टोपी पहन करके दुआएं मांगने वाले, खाना पीना खा करके इफ्तार पार्टी में जाने वाले, इफ्तार को भी पार्टी बना दिया इन लोगों ने, है ना। एक रिलीजियस रिचुअल को आप जो है पार्टी बना दे, वो इफ्तार करने, खाना पीना खा लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे इफ्तार करने। ये फर्जी सेकुलर लीडर्स अब वंदे मातरम का विरोध करेंगे कि पनिशेबल नहीं होना चाहिए, और यही ट्रिक है, इसी में ये लोग फंसेंगे। ये बहुत अच्छा, मैं तो देख रहा था कि चिट्ठी आज लिखी गई है, पता नहीं क्या खाए पिए सोए हुए थे कांग्रेस वाले, चिट्ठी लिखी कि ये जो चढ़ावा चोरी है, अब आप इस चीज को समझिए, चढ़ावा चोरी पहले दिन से बवाल होगा। बिल्कुल। जो आज जो चिट्ठी लिखी गई कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई मसला है नहीं सरकार को घेरने के लिए। सरकार ऑफेंसिव में है। सरकार कह रही है हम ये लेकर के आएंगे, हम डिलिमिटेशन लेकर के आएंगे, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर के आएंगे, हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आएंगे, हम अमेंडमेंट 130 लेकर के आएंगे, हम वंदे मातरम वाला लेकर के आएंगे, हम जो है देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, जो कानून बनाने के लिए बिल लाया जाएगा। अब विपक्ष क्या करेगा? तो बहुत सारी चीजें इन लोगों ने सोच ली, कर लिया। बीच में इन्होंने वाटर टेस्ट कर लिया कि भाई ये कॉकरोच लोग जो है वहां पे तमाशा कर रहा है ना भाई, उसके साथ तो बड़ा धोखा हो गया। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग आए कि क्या क्या मुद्दा होगा, क्या क्या मुद्दा होगा। ये वांछुक को उठा लेके चले गए। वांछुक की तबीयत खराब है, ये कोई लीडर बोल ही नहीं रहा कि वांछुक का मसला पार्लियामेंट में नहीं उठेगा। नीट का मसला उठेगा, लेकिन वो भी प्रायोरिटी में नीचे है। प्रायोरिटी में क्या है?
चढ़ावा चोरी। इसलिए राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी भी लिख डाली। अब मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग तो यही कहते हैं कि राहुल गांधी क्रिश्चियन है, उसकी आस्था को तो ठेस नहीं पहुंचा। ये खड़गे भी हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट है, और आए दिन हिंदू देवी देवताओं और हिंदुत्व और हिंदू प्रतीक चिन्ह को गालियां देते रहते हैं बाप बेटे। एक दो बयान थोड़ी है कि इस बार गलती हो गई तो हिंदुओं की सरकार आ जाएगी, बयान चलता रहता है उनका। अचानक से आस्था, तो इसका मतलब क्या है कि यह मसला उठाया जाएगा चढ़ावा चोरी का। देखिए, टेक्निकली दे हैव ऑल राइट्स कि भाई आप उठाइए जो मुद्दा उठाना है, बिल्कुल। लेकिन जब इनकी सरकार थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता था, 2G 3G जीजा जी सब, भाई चोरी की इन लोगों ने इंतहा कर दी थी। तब ये कहते थे कि नहीं नहीं, ये मामला सब जुडिस है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये चढ़ावा चोरी का तो कल ही जब संसद शुरू होगा, उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो SIT जो है अपना रिपोर्ट पेश करेगी। ये मामला सब जुडिस नहीं है, ये मामला सब जुडिस नहीं है। तो सब जुडिस मामले को क्यों? क्योंकि ये जो है वो पूरे विपक्ष के अंदर जो है उस तरीके का, और ये मामला क्या होगा, मामला इसलिए ये उठाया जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। सरकार कहेगी कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी डिस्कस करना ठीक नहीं है जी, सरकार इसको डिस्कस कर नहीं सकती, तो डिस्कशन नहीं होगा, सरकार मना करेगी, तब ये क्या करेंगे, तब ये हंगामा करेंगे और पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। ये राहुल गांधी का पुराना ट्रिक है। राफेल की कीमत क्या है ये बताओ, राफेल की कीमत क्या है ये बताओ, पार्लियामेंट नहीं चले दिया। उसको मालूम है कि राफेल की कीमत नहीं बताई जा सकती। उस समय भी मामला सब जुडिस था, कोर्ट के अंदर था। कोर्ट के अंदर भी जज के सामने जब ये बात आई तो जज ने कहा कि भाई रिवील तो कहीं ना कहीं करना होगा। तो वकील ने क्या कहा कि सारा खेल तो उसी कॉस्ट में है कि हमने अगर कॉस्ट बता दिया तो राफेल एयरक्राफ्ट, उसका डब्बा जो है ना, उसकी कीमत तो पूरी दुनिया को मालूम है। कीमत बढ़ती और घटती है कि उसके अंदर किस तरह का सिस्टम आप लगाए हुए हैं, किस तरह का डिलीवरी सिस्टम है, किस तरह का मिसाइल सिस्टम है, किस तरह का डिटेक्शन सिस्टम है, किस तरह का रडार है। और वो हमने जैसे बता दिया तो चीन और पाकिस्तान को मालूम चल जाएगा कि राफेल के अंदर क्या क्या है। इसलिए हम बता नहीं सकते और ये हंगामा कर रहे हैं कि भाई बताना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, एयरफोर्स के अधिकारी को कहा गया कि भाई बंद लिफाफे में, और ये सरकारी वकील की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि माय लॉर्ड, ये आपको दे रहे हैं बंद लिफाफे में सारी कीमत, सारी चीजें, ये और कहीं नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज पूरी दुनिया को मालूम चल जाएगा कि हमारे राफेल के अंदर कौन कौन सा वेपन और वो सारा सिस्टम है। इट इज जस्ट लाइक कि कोई आप कार खरीदते हैं तो भाई कार कोई 12 लाख से शुरू होता है, वो 28 लाख तक चला जाता है, अलग अलग वेरिएंट। तो जो ऑटोमोबाइल का इंजीनियर है उसको तो मालूम चल जाएगा कि टॉप मॉडल में क्या क्या चीज है और बेस मॉडल में क्या क्या है। वही तो ये उसी ट्रिक पे जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव उस पोल पे खड़े रहेंगे। और दूसरा हंगामा किस चीज के लिए होगा, दूसरा हंगामा होगा हाय रे हाय मेरे सांसदों को लेकर के भाग गए, है ना, जो आज तमाशा हुआ। भाई आपकी पार्टी से लोग चले गए, भूल जाओ, जाने दो, वो वापस थोड़ी आएंगे। वो चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। तो उनको भी इनवाइट किया गया, क्योंकि अब तो एनसीपीआई, ये टीएमसी के 20 सांसद जो है वो एनसीपीआई के, तो भाई इतना बड़ा ग्रुप है,
उसको ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा? तो लोग गए वहां, और जब वहां गए तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम वॉकआउट करेंगे। तो कहानी यह है कि वॉकआउट करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो टीएमसी वाले ने कहा कि भाई ऐसा कर लेते हैं, सिंबॉलिक करके थोड़ा सा बाहर आकर के मीडिया में कुछ कुछ बोल देंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इतनी सॉलिडारिटी कर दो। ये सिंबॉलिक वॉकआउट क्या होता है भाई? सिंबॉलिक वॉकआउट करना, वॉकआउट का मतलब वॉकआउट गो, जाइए आप मीटिंग से। सिंबॉलिक वॉकआउट में ये क्या है? कंफ्यूजन का जो है खजाना है इन लोग, विपक्ष। सरकार इनके लिए बहुत कायदे से इंतजाम करके रखी हुई है। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने पिछली बार क्या कहा था, वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार हार गई, है ना? सरकार के पास जो है वो संख्या नहीं थी, 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ऐसा है कि बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आप लोग, वुमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन कर दो, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, क्रेडिट आपको ही दे दूंगा, अखबार में कल सरकार के पैसे से छपवा दूंगा, आप लोगों का फोटो भी छपवा देंगे बड़े बड़े लीडर का कि इनकी वजह से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो गया। लेकिन प्लीज एक सजेशन मान लो कि इस बिल का विरोध मत करो, तुम लोग सब बर्बाद हो जाओगे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। ममता बनर्जी विरोध कर रही थी, बर्बाद हो गई। और डीएमके वाले भी, चुनाव आया, बर्बाद हो गए। अब ये लोग जो अपोज कर रहे हैं वो आगे आने वाले चुनाव में महिला रिजर्वेशन, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब फिर से वही बिल आ रहा है, फिर से डिलिमिटेशन आ रहा है, और बाकी सारी चीजें जो वो टेस्टिंग ग्राउंड है। कल ही इनकी फजीयत हो जाएगी वंदे मातरम वाले में। वंदे मातरम का जो कानून है उसके विरोध में ये लोग खड़े हो जाएंगे। ये लोग कहेंगे कि नहीं, इनको पनिशेबल नहीं करना चाहिए, और इस यही ट्रिक में ये लोग फंस जाएंगे। इनका जो सारा ये जो चुनावी हिंदू बनकर के घूम रहे हैं ना, अचानक से राष्ट्रवादी बनकर के जो घूम रहे हैं, ये एक सेकंड में जो है वो नकाब जो है चेहरे से उतर जाएगा। इनका कुरूप चेहरा जो राजनीति का है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सत्र होने जा रहा है, और बहुत बवाल होगा। दो स्ट्रेटजी है। एक, सरकार जो इन लोगों को पहले 5 दिन 7 दिन हंगामा करने देगी। यू मार्क माय वर्ड, पार्लियामेंट चलेगा नहीं, ये लोग चलने नहीं देंगे, और सरकार भी बोलेगी नहीं चलने दो। और जब थक हार जाएंगे, इमीडिएटली अचानक से जो है ये सारे बिल्स जो है एक के बाद एक, जितने भी बड़े बड़े बिल्स हैं वो उनको पेश कर दिया जाएगा लोकसभा में। राज्यसभा में इनके पास संख्या आ गई, लोकसभा में जो है कुछ इधर उधर करना पड़ेगा और वो आ जाएगा। और विपक्ष की तरफ से क्या है कि पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देना है। बिल्कुल, पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है। इस बार राहुल गांधी को किसी ने कह दिया कि नहीं, पहले मत बोलो। पहले क्या होता था कि जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता था तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी जो है हमेशा ये कहते कि भाई कि बहुत बड़ा विस्फोट, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे 5 मिनट बोलने दे दो, इस देश में जो है सुनामी ला दूंगा, ज्वालामुखी फूटेगा तो क्या होगा कि पता नहीं, है ना? वो उस तरीके की चीजें कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी कुछ वैसा ही करने की तैयारी। हालांकि उसमें कोई माने हैरानी की बात नहीं है कि राहुल गांधी खुद अपना एजेंडा तय करते हैं। विपक्ष का एजेंडा अलग है, कांग्रेस का एजेंडा अलग है, राहुल गांधी का एजेंडा अपना अलग होता है। तो जो जानकारी आ रही है कि वो भी कुछ जो है इस बार कोई धमाका करने जा रहे हैं, लेकिन उस धमाके के चक्कर में कहीं फिर से इनको जो है सस्पेंड न कर दिया जाए सदन से। पिछली बार किया था ना कि आप जो है घूम फिर के वही बात कि जनरल नरवणे ने जो किताब में क्या लिख दिया जो छपा ही नहीं था, किताब छपी नहीं और आप जो है उसको कोट कर रहे थे, तो उस चक्कर में ये हो गया। इस बार फिर राहुल गांधी कोई ऐसा तिकड़म करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार किसी ने कह दिया कि पहले से हल्ला मत करना।
पहले से बवाल मत करें, वो पार्लियामेंट में जाकर के ही करेंगे। और उसके लिए वो उन्होंने कुछ परमिशन वगैरह मांगा है कि हमें कुछ प्ले कार्ड, कुछ पोस्टर वगैरह ले जाने की जो है इजाज़त दी जाए। तो कुल मिलाकर के बात बहुत ही सिंपल है। प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से इन्होंने जाल बिछा दिया है कि विपक्ष एक एक करके जो है इसमें फंसता चला जाएगा। इतनी सारी बातचीत हो गई, लेकिन सोनम वांगचुक की बात पिछले 24 घंटे में कोई नहीं कर रहा। हमने अभी तक नहीं सुना कि किसी बड़े लीडर ने कहा हो कि सोनम वांगचुक की बात जो है, उसके साथ जो हुआ, उसके भूख हड़ताल को लेकर के, ये कॉकरोच, इन तिलचट्टों के बारे में हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे, ये नहीं सुना गया। तो इसका मतलब क्या है कि वहां जाकर के सब लोगों ने कोरम पूरा कर दिया और धोखा दे करके सारे लोग अपनी अपनी रणनीति, अपनी अपनी राजनीति में लग गए। तो बस कुछ घंटों का इंतजार है। बहुत ही बवाला, जो सुना, हंगामेदार संसद सत्र की जो है वो शुरुआत होने जा रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही राजनीतिक पारा अपने उफान पर है। काफी ज्यादा टकराव बैठक में भी देखने को मिला। विपक्ष के बैठक से वॉकआउट ने अभी से माहौल में गहमा गहमी पैदा कर दी है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।